नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत सौभाग्य की कामना और संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजा किया जाता है। शास्त्रों की मान्यता अनुसार वट वृक्ष में भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। वट सावित्री का व्रत साल 2021 में 10 जून 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या की तिथि क्या रहेगी, पूजन की सामग्री क्या है, पूजन की विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है और पारण का दिन क्या रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वट सावित्री व्रत पूजा के लिए पवित्र तथा साफ कपड़े से बनी हुई माता सावित्री की मूर्ति ले, बांस से बना हुआ पंखा ले, बरगद पेड़ में परिक्रमा के लिए लाल धागा, मिट्टी से बने कलश एवं दीपक। फल में आप मौसमी फलों जैसे आम, केला, लीची, सेब, नारंगी आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा के लिए लाल वस्त्र ले, सिंदूर, कुमकुम, रोली खरीदे। घर पर चढ़ावे के लिए पूरी पकवान बनाए। साथ ही बरगद का फल, अक्षत और हल्दी एवं 16 श्रृंगार की वस्तुएं खरीदे। जलाभिषेक के लिए पीतल का एक पात्र ले। आइए अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजन विधि क्या है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। फिर स्नान ध्यान कर पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात 16 श्रृंगार करना अति शुभ माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दे। उसके बाद सभी पूजन सामग्रियों को किसी पीतल के पात्र अथवा बांस से बनी टोकरी में रखकर नजदीक के बरगद के पेड़ के पास जाकर उनकी पूजा करें। पूजा की शुरुआत जलाभिषेक से करनी चाहिए। फिर माता सावित्री को वस्त्र और 16 श्रृंगार अर्पित करें। अब फल, फूल, पूरी पकवान सहित बरगद के फल चढ़ाएं और पंखा झेलें। उसके बाद रोली से अपनी क्षमता के अनुसार बरगद पेड़ की परिक्रमा करें। उसके बाद माता सावित्री को दंडवत प्रणाम कर उनकी कथा को सुने। उसके लिए आप स्वयं कथा का पाठ कर सकते हैं या किसी और के द्वारा कथा का पाठ करवा सकते हैं। इसके लिए आप पंडित जी या वरिष्ठ महिलाओं के समक्ष व्रत कथा सुन सकती हैं। जब कथा समाप्त हो जाए प्रार्थना करें और पंडित जी को दान दक्षिणा अवश्य दे। उसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखें। शाम में आरती अर्चना करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन नित्य दिनों की तरह पूजा संपन्न करने के बाद व्रत का पारण करें। वट सावित्री का व्रत साल 2021 में 10 जून 2021 दिन गुरुवार को है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 9 जून की दोपहर 1:57 पर और समाप्ति होगी 10 जून की शाम 4:22 पर और समाप्ति होगी 10 जून की शाम 4:22 पर। पारण यानी व्रत तोड़ने का दिन रहेगा 11 जून 2021 दिन शुक्रवार को। आइए अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की अमर कथा के बारे में। सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्रदेश के राजा अशुपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक बड़ा यज्ञ किया। उसके बाद सावित्री देवी ने उन्हें तेजस्वी कन्या के जन्म का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजा की बेटी ने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। जब राजा भी बहुत कोशिश करने पर भी सावित्री के योग कोई वर नहीं मिला तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी अब तुम विवाह के योग हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने वर को खोज लो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा के लिए निकल गई। कुछ दिनों बाद ऋषियों के आश्रमों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वो राजमहल में लौटी। उस समय उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। उन्होंने उन्हें देखकर प्रणाम किया। राजा अशुपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे हैं।
ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान सर्वदा मेरे योग है, अतः मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। नारद जी सावित्री की बात सुनकर चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज से वंचित कर दिए गए हैं। वो वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी दृष्टि खो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग वर का वर्ण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, अब तो वही मेरे पति हैं। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वर्ण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ था। देखकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वो समय भी आ पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने अपने 4 दिन पूर्व से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए गई। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वो पेड़ से नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। उस समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वो साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उसकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा धर्म है। यमराज ने बहुत समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी। पतिव्रता स्त्री के तप और निष्ठा से हार कर यमराज ने कहा कि तुम अपने पति के बदले 3 वरदान मांग लो। उस पर सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने कहा, एवमस्तु। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने दूसरे वरदान भी दिए। तब तीसरे वरदान की बारी आई। उस बार सावित्री ने अपने लिए सत्यवान से तेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। यमराज एवमस्तु कहकर जाने लगे तो सावित्री ने उन्हें रोकते हुए कहा, पति के बिना पुत्र कैसे संभव होगा। ऐसा कह सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। बाध्य होकर यमराज को सत्यवान को पुनर्जीवित करना पड़ा। इस प्रकार सावित्री ने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया। सावित्री पुनः उसी वटवृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। मेरे वीडियो में अंत बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।